बिहार दरोगा वाले लड़के दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस बीच वो लगातार जो है वैकेंसी का भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए 2023 के बाद वैकेंसी का इंतजार लगातार हो रहा था और उसके बाद नोटिफिकेशन भी कई सारा आया, अनाउंसमेंट ट्विटर हैंडल से सीएमओ के, और उसके बाद ये कहा गया कि वैकेंसी आ रही है, लेकिन वैकेंसी का अभी तक कोई अता पता नहीं। दूसरी वैकेंसी को देखें तो लगातार आ रही है, लेकिन दरोगा वाले लड़कों का जो है वो सब्र का बांध अब टूट रहा है। और टूट इसलिए रहा है क्योंकि दूसरे दूसरे सेक्टर में जो वैकेंसी दी जा रही है लगातार, दरोगा वाले छात्रों को नहीं दिया जा रहा है। छात्र नेता खुशबू पाठक है, क्या कुछ करने वाली है आगे? दरोगा के छात्रों के लिए अब लड़ाई कह रही है, लड़ेंगे, क्या कुछ होना है? बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी जी धन्यवाद। सबसे पहले 1717 की बहाली आई, 2446 की आई, 2213 की आई, 1275 की आई, और उसके बाद अब फिर से बात चल रही थी 1806 की। घोषणा भी हुआ, और जो जहां पर हुआ बापू सभागार से घोषणाएं भी हुई थी कि वैकेंसी आएगी। उस पर कितना भरोसा था आपको कि होना है? देखिए उस जिस टाइम बोला जा रहा था तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगातार महीने बढ़ते गए, लेकिन वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि इस महीने में वैकेंसी आएगा। ये विद्यार्थी इस चीज से तंग आ गए हैं। और 2023 में लास्ट वैकेंसी आई है, लगभग 2 साल होने जा रहा है। तो सरकार को समझना चाहिए कि जो बिहार पुलिस या बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं मध्यम से भी मध्यम मतलब गरीब घर से बिलोंग करते हैं अभ्यर्थी। वो पटना में रहकर मतलब तैयारी करते हैं। लड़कियां जिन पर समाज का प्रेशर, पारिवारिक प्रेशर, हर प्रेशर को झेल कर वो तैयारी करती हैं और वैकेंसी ही नहीं है। वो घर वालों को क्या जवाब दे कि भाई साल भर में तैयारी करके तुम अल्टरनेटिव तो दे रही है ना सरकार, सिपाही दे रही है कि फिलहाल आप सिपाही बन जाइए, बाद में बनिएगा दरोगा। जिसका सपना है दरोगा बनने का, जो लगातार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, वो मतलब ठीक है। कांस्टेबल की भी वैकेंसी आ रही है, बहुत अच्छी बात है। हर वैकेंसी आ रही है, टीचर वाली भी वैकेंसी आ रही है, लेकिन जो लोग दरोगा ही बनना चाहते हैं तो वो आना चाहिए ना भाई। अगर किसी उम्मीद से कोई लोग तैयारी करता है कि भाई हमें दरोगा ही बनना है, और एक तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जैसे बीपीएससी का कैलेंडर जारी होता है वैसे बिहार दरोगा का कैलेंडर जारी हो, हर वैकेंसी का कैलेंडर जारी हो। अभी अभी तो 23 में हुआ है, इतना जल्दी आप बहाली भी मांग रही हैं, और उसके लिए 30 मतलब आपको जल्दी लग रहा है भैया? आप किधर से बैटिंग कर रहे हैं? सरकार की तरफ से बैटिंग करने के लिए आए हैं क्या? बैटिंग सरकार की तरफ से नहीं कह रहे हैं, कह रही है कि जो नेता होती है वो भी अपना राजनीतिक रोटी सेकती है। यहाँ पर राजनीतिक रोटी सेकने की 1% भी वैकेंसी बात देने में नहीं सरकार कोई कमी तो नहीं कर रही है। है। देखिए सरकार कमी कर रही है तब तो रोड मतलब अभ्यर्थी पहले नंबर तो हम सरकार से हर बार आंदोलन में याचना करते हैं, और अभी भी हम याचना ही करेंगे इस प्रोटेस्ट में भी कि जो भी होगा शांतिपूर्ण तरीके से होगा। और 15 सितंबर तक तो टाइम दे दिया गया है, और 15 सितंबर से पहले अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो अच्छी बात है। सामने विधानसभा का चुनाव है, अगर चुनाव के बाद हम लोग ऐसे ही वीडियो 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 खेलते रहेंगे। सर कहाँ छोड़ दी है सरकार? तो सिपाही का बहाली दे दी, उसके बाद ड्राइवर सिपाही का बहाली दे दी, TRE 4 दे दिया, स्टेट मांगे थे वो भी दे दिया, तो कुछ छोड़ तो रही नहीं। ये भी आएगा, रहा सहा आ जाएगा, लेकिन उसके लिए भी कह रहे हैं कि हमको आज ही चाहिए। कहाँ रहा सहा आ जाएगा? टीचर वाले टीचर का तैयारी करते हैं, पुलिस वाले पुलिस का तैयारी करते हैं, बीपीएससी वाले बीपीएससी का तैयारी करते हैं, और दरोगा वाले दरोगा का तैयारी करते हैं। इनका अपना उम्मीद है, इनकी अपनी मतलब एक होती है कि मुझे यही करना है। तो भाई दरोगा की जो वैकेंसियां बनी हो आने ही के लिए ना बनी है। तो आप तो सवाल ही गलत कर रहे हैं कि साले साल मांग रहे हैं। जी बिल्कुल आना चाहिए साले साल भाई। जब चुनाव का जो होता है, चुनावी जो साल होता है, जो अभी विधानसभा का चुनाव का ईयर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उम्मीद है कि इतने दिनों से आश्वासन दिया जा रहा है कि अब वैकेंसी आएगी दरोगा की, अब वैकेंसी आएगी दरोगा की। तो भाई कब वैकेंसी आएगी? लगा तो जितना वादा किए हैं चाचा जी कि यहाँ से बाबू सभागार से भी वादा किए थे, और गांधी मैदान से जब नियुक्ति पत्र दे रहे थे उस टाइम भी कहे थे कि हम देंगे। कहते हैं कि जब हम देते हैं तो फाड़ के देते हैं। हाँ तो सुनिए ना, कब बोले थे वो कि वैकेंसी आएगी? अपने अधिकारियों को कब बोले थे वो कि वैकेंसी आएगी? कहाँ 2021 सॉरी 21,000 वालों का 1806 वाली बात लगातार चल रही है। 1817 की बात लगातार चल रही है। 1817 की वैकेंसी आएगी, आज आएगी, कल आएगी, रोज मतलब अब अभ्यर्थियों के मन में एक उलझन सा पैदा हो गया, कंफ्यूजन है कि हम तैयारी करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। एक तो सबसे पहला बात कि आपने जो बोला कि लास्ट में 2023 की वैकेंसी आई थी, तो आई तो थी भैया। अगर हम 2023 बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जिसका 2025 में एज खत्म हो रहा है, दरोगा वालों का जिसका लास्ट एज चल रहा है। अगर 2025 में वैकेंसी नहीं आएगी तो वो लोग तो गए, उनका तो सपना चकनाचूर हो गया। नहीं वो पुलिस बन सकते हैं और नहीं वो दरोगा बन सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए सरकार को वैकेंसी देनी चाहिए, और अभ्यर्थियों की जो डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड है, उलझाइए नहीं। जल्द से जल्द बिहार दरोगा की वैकेंसी आनी चाहिए, नहीं तो 15 सितंबर को रोड पर शांतिपूर्ण तरीके से अभ्यर्थी जरूर उतरेंगे। 15 सितंबर को रोड पर उतर जाएंगे? बिल्कुल उतरेंगे, हमारा अधिकार है। हर चीज के लिए रोडे पर उतर जा रहे हैं आजकल। क्या लग रहा है कि इलेक्शन है तो उसी का फायदा उठा रहे हैं?
अब तो हर लोग इलेक्शन का फायदा उठाता, हर अभ्यर्थी इलेक्शन का फायदा उठाता, हम भी उसी का फायदा उठा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से नहीं ना बैटिंग कर? बिल्कुल नहीं, हम सरकार की तरफ से बैटिंग करते हैं। हम तो खुद बोल रहे हैं कि स्टेट का जो आंदोलन सफल हुआ तो हम सरकार को धन्यवाद भी दिए और अभी भी बोलते हैं कि आपके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए ही जाएंगे। हम हर बार बोले हैं कि सरकार, नीतीश चाचा, हम बेटियों की, हम भाइयों की हर वैकेंसी एगो में आप चीज आके मांग कर लेते हैं, एगो चीज में कहते हैं कि करेंगे, आपका प्रचार करेंगे, मान लीजिएगा तो फिर चाचा जी मान लेते हैं, आप फिर से आप लोग फिर दूसरा आंदोलन करने के लिए चले जाते दूसरा अभ्यर्थी स्टार्ट हो जाता है कि हमें भी चाहिए भाई, और उनका जेन्युइन डिमांड होता है। आज अब बिहार में जब चुनावी साल होता है तो हर सभी को दिखता है कि मेरा भी मांग पूरा हो जाए, मेरा भी मांग पूरा हो जाए। छात्र नेता दिख रहा है, छात्र नेता दो चार ही, इसलिए हर आंदोलन में वो लोग दिखते हैं, ये बात अलग है। हैं। लेकिन छात्र नेता भी अपना राजनीति चमका रहे हैं। छात्र नेता क्या ही इसमें राजनीतिक चमकाएंगे? राजनीतिक चमकाना होगा तो किसी राजनीतिक पार्टी में जाकर राजनीतिक चमकाएंगे। इसमें क्या ही फायदा है? इसमें तो कुछ फायदा नहीं है। बस फालतू का मतलब रोड पर उतरना, लोगों के लिए आवाज उठाना, इसमें अपना कोई पर्सनल फायदा नहीं होता। हकीकत यही है। लड़कों के लिए लड़ते हैं, जी, आपका कोई अभ्यर्थी फायदा नहीं। बिल्कुल फायदा नहीं है। निस्वार्थ भाव से हम स्टूडेंट के लिए लड़ते हैं। लेकिन ऐसा तो लग रहा है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से आए हैं हमसे सवाल करने नहीं के नहीं, लिए। बिल्कुल भैया हम जी, सवाल नहीं कर रहे हैं, हम नहीं ये नहीं, कह अच्छी रहे हैं कि बात है। आप मुझे लोग को हर हर देखिए, डिमांड मुझे पूरी की जाती है आप लोग। अच्छी बात है, ये भी डिमांड पूरी की जाए। जब तक दरोगा की वैकेंसी नहीं आएगी, लगातार प्रोटेस्ट होते रहेगा। हमने बोला है कि मेरा जिद होता है हर प्रोटेस्ट में कि जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे, और शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं। सरकार हम लोगों की बातें सुनती है और ये भी बातें सुननी पड़ेगी। जब भी आंदोलन होता है तो उसमें शिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है, तो शिक्षकों से बात करने की कोशिश की आपने कि आप अपने बच्चों को बोलिए, चाहे किसी भी तरह से हम लोग को कोऑर्डिनेट कीजिए? हाँ, सारे शिक्षक को मैंने बोला है। हम्म, सारे शिक्षक को बोला है कि आप लोग कोऑर्डिनेट करिए, सभी अभ्यर्थियों को आप लोग जागरूक करने का काम करिए। कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा अगर अभ्यर्थी किसी के पास होते हैं तो शिक्षक के पास होते हैं। हम्म, तो उन लोगों का मतलब अपने अभ्यर्थियों को सब लोग अपने-अपने तरीके से लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम्म। तो शिक्षकों से भी बात हुई है? जी, तो बिल्कुल। जब भी आप आंदोलन करते हैं तो हमेशा जो है किसी भी आंदोलन में समर्थन नहीं मिलता, कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ता है। तो हमने भी देखा है कि कई दफ़ा जब आप रोड पर उतरे हैं, छात्रों के साथ उतरे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि क्यों उतर गए, बच्चों की संख्या नहीं है, ऐसे-वैसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं कहते देखिए जो प्रोटेस्ट होता है, जैसे स्टेट का प्रोटेस्ट हुआ था, हैं। उसमें हजारों की संख्या थी, 25 से 30 हजार अभ्यर्थी थे। बिहार पुलिस आंसर की कटअप में कार्बन कॉपी को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ था, मेरा आह्वान नहीं किया गया था क्योंकि उस टाइम स्टेट के प्रोटेस्ट में हम थे। लेकिन हमें पता चला कि आंदोलन हो रहा है, तो मेरी हर आंदोलन में सहमति होती है, भले संख्या हो या ना हो। तो बच्चों ने बोला कि आपको आना है तो हम आए। तो दूसरी बात रही कि अब आंसर की कट ऑफ होम और कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट का जो मामला चल रहा है बिहार पुलिस में, ये पारदर्शिता को लेकर हो रहा है। अगर सब लोग एक साथ एकजुटता के साथ, इसमें हम कभी शिक्षक की मतलब गलती नहीं कहेंगे और ना ही किसी दूसरे की गलती कहेंगे। इसमें बिहार के युवाओं की गलती कहेंगे कि जब आपके अधिकार के लिए रोड पर लोग उतरते हैं, गर्दनी बाग धरना स्थल पर जाते हैं, कोई भी शिक्षक आपके लिए जब जाता है तो आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए। घर पर बैठ के कमेंट नहीं करना चाहिए और आलोचना नहीं करनी चाहिए कि ये हो गया वो। उन्होंने तो अपना प्रयास तो किया ना, आपकी तरफ बैठ के कमेंट कमेंट खेला तो नहीं। कितना कितना आंदोलन करेगा लड़का? जो इसके बाद ऐसा नहीं ना कि दरोगा वाला आपका बात मान लिया जाएगा, तो फिर से कहिएगा कि नहीं अब मद निषेध दरोगा दे दीजिए, अब मद निषेध वाला पुलिस दे दीजिए, अब बिहार सिपाही दे दीजिए, उसके लिए तो फिर तो नहीं करने जो जो लगेगा। वैकेंसी अटकी हुई है वो जल्द से जल्द क्लियर होनी चाहिए। वो जल्द से जल्द मतलब वैकेंसी सब क्लियर होना चाहिए। सारे चुनाव से पहले जो जो वैकेंसियों का आश्वासन सरकार ने दिया वो सारा चीज आ जाना चाहिए। दूसरी बात रही कि जब तक बिहार में कंपटीशन एग्जाम में पारदर्शिता नहीं होगी तब तक कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर रोड पर उतरना ही पड़ता है। तो सरकार को खुद ही सोचना चाहिए और आयोग को भी सोचना चाहिए कि जब बार बार छात्र नेता लोग, शिक्षक लोग, अभ्यर्थी लोग रोड पर उतरते हैं अपनी मांगों को लेकर, तो उन्हें खुद ही बिहार दरोगा हो गया, चाहे पुलिस हो गया, चाहे किसी भी एग्जाम में हो गया, कैलेंडर जारी कर देना चाहिए, पारदर्शिता लाना चाहिए, आंसर की कट ऑफ होम और कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट, इन तो सभी को क्या खुद ही। ये मांगे दरोगा वाली जो 15 तारीख को कह रहे हैं आप लोग कि 15 को हम लोग रोड पर उतरेंगे अगर वैकेंसी नहीं आती है, तो ये सारी मांगे उसमें भी इंक्लूड रहेंगी? 15 तारीख को मेरा मात्र एक मांग है, लोग इसमें जोड़ रहे हैं कि वैकेंसी दे दो। अगर डेलीगेशन टीम में जाएंगे तो लोगों का कहना है कि ये बात को रखेंगे, वो बात को रखेंगे। वो सबका कहना है, कहे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मेरा कोई टारगेट है तो जल्द से जल्द वैकेंसी आए। ये ना हो कि 10 मामला को लेकर गए, हम सारा मामला अटका कर आ तो गए। क्या वो उसमें जितनी वैकेंसी की बात की गई है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ाने की भी बात की जाएगी, या फिर इतना कहेंगे आप कि जितना भी देना है दे दो, लेकिन दे दो वैकेंसी? हाँ, जितना जल्दी हो सके वो मतलब वैकेंसी चुनाव से पहले हमें नोटिफिकेशन चाहिए। उसके बाद आप चुनाव के बाद एग्जाम कराना, लेकिन नोटिफिकेशन जो है वो चुनाव से पहले हमें देना चाहिए। और 15 सितंबर से जो 20 सितंबर का समय है वो लगातार प्रोटेस्ट का समय। हम खुलेआम बोल रहे हैं अभ्यर्थियों से कि 15 सितंबर को जब हम रोड पर उतरेंगे, अनुमति के साथ उतरेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से उतरेंगे, आप लोग भी उतरिएगा, प्रशासन
कब आप लोग सपोर्ट करिएगा और आपका प्रशासन सपोर्ट करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एफआईआर होता है, लगातार खुशबू पाठक रोड पर रहती है, प्रोटेस्ट करती है और बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करती है, ऐसा नहीं है। ब्रैकेटिंग पर चढ़ कर प्रोटेस्ट करते हैं तो कुछ एफआईआर वगैरह नहीं होता है। जब हम कुछ गलतियां करते हैं उसके लिए एफआईआर होता है। तो जो बीपीएससी प्रोटेस्ट को देखकर लोग बोलते हैं ऐसा वैसा, तो वो मैंने किया था, इसलिए मैं जेल गई थी। हकीकत में मुझे झूठ फिर से बोलने जेल चल जाइए। बिल्कुल नहीं, जेल जाने की बात ही नहीं है। हम अनुशासन में रहकर प्रोटेस्ट करेंगे, शांतिपूर्ण रहकर प्रोटेस्ट करेंगे। अगर लेकिन बिहार के युवाओं के लिए अगर जेल कहते हैं जाना, शांतिपूर्ण करेंगे यार, रोड पर उतर जाते हैं। तो भाई रोड पे अपना मार्च निकालते हैं, वो मेरा अधिकार है। उस अब जाके गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे यही टेटे वाला में बैठे, क्या करिएगा? 15 तारीख वाला में रोड पर उतरिएगा कि गर्दनी नहीं नहीं बाग रोड जाइएगा? पे उतरेंगे पटना कॉलेज रोड से। पर उतरेंगे? जी बिल्कुल, पटना चौक कॉलेज से? पटना समय नहीं है ना गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठने का, रोड ही पर उतरना है। 15 सितंबर को जो है पटना कॉलेज से 10 बजे से मतलब आंदोलन की शुरुआत वहाँ होगी। मार्च निकालेंगे? जी बिल्कुल, वहां से जहां तक हम जा सके, डक बंगला तक जा सके, डक बंगला तक जाएंगे, जहां भी जहां तक जाने की अनुमति होगी वहां तक जाएंगे। लंबा प्रोटेस्ट चलेगा, रुकने वाला नहीं है। जब तक हमारी नोटिफिकेशन नहीं जारी होती है तब तक हम लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।